सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रेवंत रेड्डी की सरकार ने 400 एकड़ में फैले जंगल को रातों रात कटवा दिया। दर्जनों सरकारी बुलडोजर रात के अंधेरे में काम पर लगे और सुबह तक हरे भरे जंगल को मैदान में तब्दील कर दिया। रेवंत रेड्डी की सरकार के इस एक्शन का जबरदस्त विरोध हो रहा है। असल में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास 400 एकड़ में फैले कांचा गाचीबोवली फॉरेस्ट को हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है, लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार इस जंगल को काटकर यहां कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहती है। विकास के नाम पर हरे भरे जंगलों को काटकर आईटी पार्क बनाना चाहती है। इसी का विरोध हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मिनी फॉरेस्ट को और यहां होने वाली सभी एक्टिविटीज को रोक लगाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारी संख्या में जेसीबी मशीन्स और बुलडोजर भेजकर जंगल को साफ कर दिया गया। इस इलाके में मौजूद वाटर बॉडीज को भरने की कोशिश की गई। जब जंगल में बुलडोजर चल रहे थे तो हजारों पशु पक्षी इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। जब ये तस्वीरें आई तो रेवंत रेड्डी की सरकार के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ साथ बीजेपी और बीआरएस के नेता भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की सरकार जंगल की जमीन बेचकर पैसा कमाना चाहती है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात में जंगल काटने के लिए बुलडोजर न भेजे जाते। इनको इस चीज तक का एहसास आज तक नहीं है कि वो काम जो किया गया वो गलत है। 10 दिन में अगर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश, जुडिशियल ओवररीच की कोशिश, क्या जल्दी थी? क्या जल्दी थी कि 100 जेसीबी भेज के वहां के जितने एनिमल्स हैं, वहां के जितने झाड़ है, हर चीज को उगाड़ने की क्या जरूरत थी? तो इसीलिए आज आंदोलन हो रहा है, इसीलिए आज नेशनल आउटरीच है कि जो चुप चुप के पूरा वहां की मिनी फॉरेस्ट को खत्म करने की जो साजिश गवर्नमेंट ने की, आज एक्सपोज हो गया। गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। आज कहते हैं कि खुद का गवर्नमेंट का जमीन है, तो गवर्नमेंट का अगर जमीन है तो चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत थी? चुप चुप के क्यों रात में जाने की, काम करने की क्या जरूरत थी? अगर आपका जमीन है, गवर्नमेंट का जमीन है, जो बार बार कहते हैं, तो खुलेआम जाते हैं, सुबह जाते, कोर्ट को समझा के जाते हैं, कोर्ट को कन्विंस करके जाते हैं। आज क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिस लुक्स लाइक अ मिनी फॉरेस्ट एंड इट कैन नॉट बी टच्ड। आज अगर कांग्रेस का बस चला तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी बेच दें, 2500 एकड़ पूरा बेचने की कोशिश में है, तो जरूर केंद्र सरकार को भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी की सरकार और कांग्रेस इस मामले में कोई सीधा जवाब नहीं दे रही। सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि सभी पक्षों से बात की जा रही है। सरकार ने सिर्फ अपनी जमीन को खाली करवाया है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा, बीआरएस को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर राव की सरकार ने हजारों एकड़ जमीन बेच दी, लाखों पेड़ काटकर शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। विपक्षी तो बोलते हैं केसीआर, यही केसीआर 10,000 से ज्यादा एकड़ लैंड हैदराबाद के प्राइम प्रॉपर्टी बेचे सो है, 1 लाख से ऊपर लैंड डिफॉरेस्ट करा है। उनको क्या हक है बोलने के लिए? हैदराबाद और तेलंगाना को तबाह करे सो लोग, आज बोलने का हक नहीं है। सरकार में जो भी डिसीजन लेना है, रेवंत रेड्डी साहब एज ए चीफ मिनिस्टर विल टेक द डिसीजन। तो अल्टीमेट डिसीजन बाद में लेंगे, सबसे सोच विचार करना, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक वसूल है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट मामले में बीजेपी ने भी रेवंत रेड्डी की सरकार पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, केंद्र सरकार इस लैंड को हैदराबाद यूनिवर्सिटी को देने के पक्ष में है, लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार इस लैंड का ऑक्शन करके सरकार चलाना चाहती है। यह ठीक नहीं है। तेलंगाना सरकार इस लैंड को ऑक्शन करके इसको पैसे के द्वारा सरकार चलाना चाहते हैं। इस लैंड को जो अभी एनिमल्स है, बर्ड्स है, वाटर टैंक्स है, इको जोन है, इस लैंड को बिल्कुल ऑक्शन करना गलत है। इस लैंड के लिए आगे और डेवलप करना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन ना के डेवलप करना चाहिए। 400 एकड़ में फैले जंगल को विकास के नाम पर काटा जाए, इससे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फॉरेस्ट में पेड़ पौधों की 75 किस्में हैं, पशु पक्षियों की 233 स्पेशीज हैं, कई
एंडेंजर्ड एनिमल्स और बर्ड्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये जंगल पूरे हैदराबाद को सांस लेने लायक ऑक्सीजन देता है। अगर ये जंगल नष्ट हो गया तो हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। शायद ये सब बातें देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जंगल को काटने पर रोक लगाई थी। अब रेवंत रेड्डी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने रात के अंधेरे में इस मिनी फॉरेस्ट पर बुलडोजर क्यों चलवाए। अगर विकास के लिए काम इतना जरूरी था तो दिन के उजाले में ये काम क्यों नहीं किया।